लीग टेस्ट का पहला दिन इंग्लैंड के नाम रहा। सरफराज का टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला दुरुस्त था, ऐसा कहना है वसीम अकरम और रमीज राजा का। तवील इंतजार के बाद डेब्यू को उस्मान सलाहुद्दीन यादगार ना बना सके। मुसलसल 3 टेस्ट में 50 शादाब खान दूसरे पाकिस्तानी खिलाड़ी बन गए। चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तानी कप्तान ने कामयाबी का अज़म जाहिर कर दिया। रूस ने वर्ल्ड कप फुटबॉल को खला की सैर करवा दी। अस्सलाम वालेकुम, स्पोर्ट्स राउंडअप के साथ मैं हूं आपका मेज़बान दानियाल सुहेल। टॉप से आपने जानी प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लीग टेस्ट की। लीग टेस्ट का दूसरा मैच जो है, दूसरा रोज़ जो है आज शुरू होना था, लेकिन वहां पर बारिश चल रही है जिसकी वजह से जो मैच है उसको थोड़ा डिले किया जा रहा है। अब देखना है कि मौसम किस तरह संभलता है और मैच कब स्टार्ट होता है। अगर हम पहले दिन की बात करें, जो पहला दिन है वो तो इंग्लैंड के नाम ही रहा। इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में पाकिस्तान की पूरी टीम पहली इनिंग्स में 174 रन बनाकर आउट हो गई, जिसके जवाब में दिन के इख्तिताम पर मेजबान टीम ने 2 विकेटों के नुकसान पर 106 रन बनाए थे। लीड्स के क्रिकेट स्टेडियम में खेले जा रहे मैच में पाकिस्तानी कप्तान सरफराज अहमद ने पहले बैटिंग का फैसला किया, जो गलत साबित हुआ। पाकिस्तान की बैटिंग लाइन को अब इब्तदा में ही मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इंग्लिश बॉलर्स ने परेशान रखा। ग्रीन शर्ट्स के पहले आउट होने वाले बल्लेबाज इमामुल हक थे, जो सिर्फ 0 रन बनाकर आउट हो गए। उसके बाद पाकिस्तान की जो विकेट है, दूसरी विकेट जो है वो भी कुछ कम ही स्कोर पर अजहर अली की जो विकेट है वो गिर गई थी। इमामुल हक के बाद अगले आउट होने वाले जो बैट्समैन थे वो अजहर अली थे, जो ब्रॉड की गेंद पर LBW आउट हो गए थे, जबकि हारिस सोहेल जो हैं वो भी सिर्फ 28 रन बनाकर आउट हो गए और वो भी क्रीज से वापस पवेलियन की जानिब चले गए। पाकिस्तान की विकेटें गिरने का सिलसिला जारी रहा, जबकि असलम शफीक जो हैं 27 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद रहे और उसके बाद वो भी कैच दे बैठे, जिसके बाद उनको भी वापस से आना पड़ा। आगे आने वाले बैट्समैन भी खातिर ख्वाह कारकर्दगी दिखाने में नाकाम रहे। पाकिस्तानी टीम के कप्तान सरफराज अहमद 14, उस्मान सलाहुद्दीन जिनका डेब्यू था वो भी सिर्फ 4 रन बनाकर पवेलियन वापस लौटे, जबकि फहीम अशरफ बगैर कोई रन बनाए पवेलियन लौट गए। इस मौके पर ग्रीन शर्ट्स का स्कोर जो है 7 विकेटों के नुकसान पर 79 रन था। पाकिस्तान के इख्तितामी बल्लेबाज ने कुछ मज़ाहमत दिखाई और आखिरी 3 विकेटें स्कोर में 95 रन बनाने में कामयाब रहे। शादाब खान और मोहम्मद आमिर के दरमियान 34 और शादाब खान और मोहम्मद हसन अली के दरमियान जो है 43, जबकि शादाब खान और मोहम्मद अब्बास के दरमियान 18 रन की शराकत ने पाकिस्तान को शर्मिंदगी से बचाया। शादाब खान ने 10 लोगों की मदद से 56 रन की शानदार इनिंग्स खेली। इंग्लैंड की जानिब से काफ़ी ज़बरदस्त किस्म की बॉलिंग करवाई गई। हमने देखा कि उनके जो बॉलर्स थे कल काफ़ी एक्शन में दिखाई दे रहे थे, जबकि पाकिस्तान की तरफ से डेब्यू करने वाले जो प्लेयर थे उस्मान, उन्होंने भी जो बैटिंग है वो कल ज़्यादा अच्छा रन नहीं बना पाए। वो सिर्फ बहुत ही 5 रन बनाकर पवेलियन वापस लौट गए। पाकिस्तान ने पहला जो टेस्ट मैच खेला था वो तो काफ़ी ज़बरदस्त था पाकिस्तान की परफॉर्मेंस, लेकिन दूसरे मैच में पाकिस्तानी टीम जो है ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई। अभी तक पहली इनिंग में पाकिस्तानी टीम बहुत कम स्कोर बनाकर आउट हो गई। अब देखने के पाकिस्तानी जो बॉलर्स हैं वो क्या करते हैं। आज का जो अभी का मैच है, आज का जो दिन दूसरे रोज़ का मैच है वो बारिश की वजह से भी डिले का शिकार है, तो देखने के बारिश की वजह से क्या होता है। अगर हम फ़हीम अशरफ की बात करें तो फ़हीम अशरफ जो है वो भी 29 रन बनाकर आउट हो गए थे और अगले आने वाले जो बल्लेबाज थे इंग्लैंड की जानिब से उन्होंने काफ़ी ज़बरदस्त खेला, लेकिन हसन अली ने उनको अपनी गेंद का शिकार कर लिया था और इस तरह अभी तक उनकी 2 विकेटें गिर चुकी हैं और उन्होंने 106 रन जो हैं वो कर लिए हैं। अब देखना है कि जो आज तीसरे रोज़ का आगाज़ होना है, जो बारिश की वजह से अभी तक नहीं हुआ, वो क्या होता है। पाकिस्तान के कप्तान सरफराज अहमद का टॉस जीतकर कहना था कि बैटिंग के विकेट जो है बैटिंग के लिए एक साजगार नजर आ रही है और इसका फायदा हासिल करने की कोशिश करेंगे। इंग्लैंड को पाकिस्तान का स्कोर बराबर करने के लिए अब सिर्फ 68 रन की जरूरत है, जबकि मैच पर इसकी गिरफ्त इंतहाई मजबूत दिखाई दे रही है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सरफराज अहमद का टॉस जीतकर बैटिंग करने का फैसला दुरुस्त था, ऐसा कहना है वसीम अकरम का। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान और माजी के अजीम फास्ट बॉलर वसीम अकरम ने कप्तान सरफराज अहमद का टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला दुरुस्त करार दिया है। वसीम अकरम ने कहा कि जिस तरह की कंडीशंस थी और धूप निकली हुई थी, अगर मैं भी टॉस जीतता तो बैटिंग का ही फैसला करता। हमें इंग्लैंड के बॉलर्स को क्रेडिट देना चाहिए जिन्होंने कंडीशंस को बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया, लेकिन जब मैच शुरू हुआ तो गेंद मुसलसल हिल रहा था। वसीम अकरम ने कहा कि पाकिस्तान की पहली इनिंग में कोई गेंद ऐसी नहीं थी जो हिल ना रही हो, मतलब बॉल जो है हवा की वजह से काफ़ी हिलती हुई दिखाई दी। पाकिस्तानी बैट्समैन को संभलने का मौका ही ना मिल सका। लॉर्ड टेस्ट में भी कुछ गेंदें ऐसी थीं जो सीधी रह नहीं थी, लेकिन जो यहाँ पर जो खेला जा रहा है लीड्स में, यहाँ की जो कंडीशंस है काफ़ी मुश्किल दिखाई दे रही है। इसका जो इल्ज़ाम है उन्होंने कहा कि बैट्समैनों को नहीं देना चाहिए। वसीम अकरम ने कहा कि शादाब खान की बैटिंग की सलाहियतों को क्रेडिट देते हुए उन्होंने कहा कि शादाब खान को मैंने इस्लामाबाद यूनाइटेड में मुंतखब किया। हर इनिंग्स के बाद शादाब खान एक मंचे हुए
खिलाड़ी के तौर पर सामने आ रहे हैं। सरफराज अहमद के बारे में कुछ माहिरीन का कहना है कि वो विकेट को ना समझ सके और मौसम की गर्मी की वजह से वो समझे कि बैटिंग के लिए ज़बरदस्त है, लेकिन वहाँ पर हवा चलती रही और जिसकी वजह से पाकिस्तानी बैट्समैन जो हैं कंडीशंस को समझ ना सके और ज़्यादा स्कोर ना बना सके। टॉस की ही बात करते हैं। सरफराज अहमद का टॉस जीतने का फैसला दुरुस्त था, ऐसा कहना है रमीज़ राजा का भी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान रमीज़ राजा का कहना है कि लीड्स पर कौमी टीम के कप्तान सरफराज अहमद का टॉस जीतकर बैटिंग करने का फैसला दुरुस्त है। रमीज़ राजा कहते हैं कि मुझे खुशी है कि सरफराज अहमद की क़यादत में नौजवान खिलाड़ियों के साथ कौमी टीम में कुछ करने और खुद को मनवाने का जज्बा नजर आ रहा है। साबिक कप्तान कहते हैं कि लॉर्ड्स की फतह के बाद लीड्स में खिलाड़ियों के हौसले बुलंद दिखाई दे रहे हैं, जो एक हकीकत पसंदाना सोच के मुतरादिफ है। उनका कहना था कि सरफराज अहमद का पहले बैटिंग करना और दरियाना फैसला करना जिसे सराहना चाहिए। रमीज़ राजा के ख्याल में पाकिस्तानी टीम के कप्तान ने जब बैटिंग का फैसला किया उस वक्त धूप निकली हुई थी और पिच पर घास नहीं थी। उन्होंने कहा कि ऐन मुमकिन था कि इंग्लिश कप्तान जॉय रूट भी अगर टॉस जीतते तो वो भी बैटिंग का फैसला करते। 1992 में हेडक्ले पर इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट मैच जीतने वाले रमीज़ राजा कहते हैं कि ठंडी हवा चल रही थी, आसमान पर बादल हों तो और ग्राउंड पर वैसे ही बैट्समैन जो हैं बॉलर्स के रहमो करम पर होते हैं। कौमी टीम के साबिक कप्तान ने कहा कि यह दुरुस्त नहीं कि इंग्लैंड की टीम लॉर्ड टेस्ट खेलकर शदीद दबाव महसूस कर रही है। पाकिस्तान कौमी टीम के पास सीरीज जीतने का ये एक बेहतरीन मौका है। रमीज़ राजा ने कहा कि लीग टेस्ट की पहली इनिंग्स में 0 पर आउट होने वाले इमामुल हक के हवाले से कुछ भी कहना अभी कबल वक्त होगा, क्योंकि उन्होंने पहले जो मैचेस हैं उनमें काफ़ी ज़बरदस्त खेला है, लेकिन अभी उन्हें कुछ भी नहीं कहना चाहिए। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि तवील इंतजार के बाद डेब्यू को उस्मान सलाहुद्दीन यादगार ना बना सके। तवील इंतजार के बाद टेस्ट डेब्यू को उस्मान सलाहुद्दीन यादगार ना बना सके। असद शफीक से कैप वसूल करने वाले बैट्समैन सिर्फ 4 रन तक महदूद रहे। उस्मान सलाहुद्दीन पाकिस्तान की जानिब से टेस्ट डेब्यू करने वाले 232वें क्रिकेटर बन गए हैं। असद शफीक ने उन्हें दीगर खिलाड़ियों की मौजूदगी में टेस्ट कैप पहनाई। पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले 27 साला उस्मान सलाहुद्दीन को 2010 में पाकिस्तान की जानिब से वनडे इंटरनेशनल डेब्यू का मौका मिला, तहम वो दोनों मैचेस में खातिर ख्वाह कारकर्दगी ना दिखा पाए। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि मुसलसल 3 टेस्ट में 50 शादाब खान दूसरे पाकिस्तानी खिलाड़ी बन गए। टेस्ट करियर में शादाब खान मुसलसल 3 टेस्ट निस्फ सेंचुरियां बनाने वाले पाकिस्तानी दूसरे क्रिकेटर बन गए हैं। उन्होंने ये एजाज़ इंग्लैंड से खेले गए मैच में किया। उन्होंने कल का जो पहला मैच खेला, पहली इनिंग्स खेली गई, उसमें उन्होंने 56 रन की इनिंग खेलकर ये एजाज़ हासिल किया है। शादाब खान ने इससे कबल जो ये एजाज़ है वो उमर अकमल के पास था, जो उमर अकमल मुसलसल 3 बार निस्फ सेंचुरियां बना चुके हैं। अब शादाब खान जो हैं उन्होंने भी ये एजाज़ अपने नाम किया है। अगर हम शादाब खान की बात करें तो शादाब खान बॉलिंग भी काफ़ी ज़बरदस्त कराते हुए हमें दिखाई देते हैं और इसी तरह उन्होंने बैटिंग भी बहुत ज़बरदस्त करवाई है। और अब कल के मैच में भी उन्होंने 56 रन बनाए हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान ने जो पहली इनिंग में टारगेट दिया वो कुछ बेहतर हो पाया, क्योंकि हमारे जो शुरू के प्लेयर्स थे वो ज़्यादा रन बनाने में कामयाब नहीं रहे थे। आगे बढ़ते हैं और कौमी खेल हॉकी की बात करते हैं। चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तानी कप्तान ने कामयाबी का अज़्म जाहिर किया है। चैंपियन ट्रॉफी के लिए मुंतखब पाकिस्तानी टीम के कप्तान मोहम्मद रिजवान सीनियर ने रवां माह शुरू होने वाले इवेंट में कामयाबी का अज़्म जाहिर किया है। रिजवान सीनियर ने कहा कि हम इवेंट का पहला एडिशन जीते हैं और अब आखिरी ट्रॉफी भी जीतने की सूरत में तारीख में नाम दर्ज करा सकते हैं। हमने गुज़श्ता माह से सख्त मेहनत कर अपना शौर बना रखा है और हमारी ज़्यादातर तवज्जो फिटनेस पर ही होगी। हम सब चाहते हैं कि चैंपियन ट्रॉफी का ये आखिरी एडिशन भी अपने नाम करें। रिजवान सीनियर ने कहा कि टीम की ट्रेनिंग का पहला मरहला एबटाबाद में मुनक्किद हुआ, जहां खिलाड़ियों की फिटनेस पर भरपूर तवज्जो दी गई, जबकि कैंप का दूसरा मरहला कराची के अब्दुल सत्तार ईजी स्टेडियम में मुनक्किद हुआ, जिसमें टीम ने यकजा होकर गेम प्ले को बेहतर बनाने में मेहनत की। तीसरे मरहले में कैंप नीदरलैंड में मुनक्किद किया जाएगा, जिसमें इवेंट के लिए हतमी 18 प्लेयर्स की शिरकत करेंगे। रिजवान सीनियर ने मजीद कहा कि हमारा फिटनेस लेवल अब मजीद बेहतर हो चुका है। हालिया दिनों में मुनक्किद इंटरनेशनल इवेंट्स में भी कुछ फिटनेस मसाइल का सामना रहा था। हमारी परफॉर्मेंस को मुतासिर करने का ये भी एक उनसर था। हमारे नए कोच और फिटनेस ट्रेनर्स ने इनफरादी तौर पर हर प्लेयर्स को मदद फराहम की है, ताहम वो अपना बेहतरीन फिटनेस लेवल हासिल कर पाएंगे। इस हवाले से देखा गया है कि हॉकी का जो खेल है गैर मुल्की कोच और ट्रेनर की खिदमत हासिल की गई हैं। अब इसके बाद चैंपियन ट्रॉफी में पाकिस्तानी टीम खेलने जा रही है, भरपूर प्रैक्टिस की जा रही है फिटनेस के हवाले से भी, और उनकी ट्रेनिंग के हवाले से देखा जा रहा है कि उनका जो फिटनेस लेवल है उसको ज़्यादा किया जाए। अब देखना है कि पाकिस्तानी टीम चैंपियन ट्रॉफी में जाकर कैसा परफॉर्म करती है।
आगे बढ़ते हैं और आखिरी खबर को स्पोर्ट्स राउंडअप का हिस्सा बनाते हैं। फुटबॉल की बात करेंगे। रूस ने वर्ल्ड कप फुटबॉल को खला की सैल करवा दी। स्पेशल एजेंसी ने कुछ उनकी जानिब से कुछ फुटेज जो हैं वो शाया की गई हैं, जिसमें देखा जा सकता है कि मेगा इवेंट की एक टी शर्ट पहनी हुई है और उसमें उन्होंने देखा है कि स्पेस में फुटबॉल भिजवाया है। कशिश शकल ना होने की वजह से फुटबॉल हवा में घूमती और मोहलिक रही। प्रेस कॉन्फ्रेंस रिलीज में बताया गया है कि वर्ल्ड कप की ऑफिशियल बॉल जो है उसे खला में भेजा गया था और उसकी वापसी इतवार को होगी। याद रहे कि मेगा इवेंट का आगाज 14 जून से मॉस्को में होने जा रहा है। मेजबान रूस की तैयारियां अरूज पर है और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की खिदमत हासिल करते हुए इवेंट की मकबूलियत में इजाफे के लिए मुनफरिद तरीके इख्तियार किए जा रहे हैं। और इसी सिलसिले में हमने देखा कि जो फुटबॉल है उसे स्पेस में भेजा गया और वहां पर हमने देखा कि उसे किक मारी गई, लेकिन वहां पर जो बॉल है वो हवा में ही रही और वो हवा में ही घूमती रही। लेकिन अगर हम दुनिया में मतलब के अर्थ की अगर बात करें, यहाँ पर किक लगाई जाए तो गोल या बॉल बहुत दूर जाती है, लेकिन अर्थ जो स्पेस है वहां पर ऐसा नहीं हुआ। और फीफा वर्ल्ड कप का आगाज जो है वो 14 जून से होने जा रहा है। इस हवाले से तैयारियां जो हैं वो पूरी कर ली गई हैं और जो इंतजामात हैं फुटबॉल के चाहने वाले हैं जो वहां हमने देखा रूस की तरफ जा रहे हैं। और रूस ने भी इस हवाले से देखा कि जो टिकट है उसे वीजे की हैसियत दे दी है, मतलब कि जिनके पास वीजा है वो वहां जा सकता है, टिकट्स है वो वहां जा सकते हैं। इसके लिए आपको वीजा लेने की जरूरत भी नहीं होगी। इसी के साथ स्पोर्ट्स राउंडअप अपने इख्तिताम को पहुंचता है। मजीद खेलों की खबरें जानने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट urdupoint.com। अल्लाह हाफिज़।